आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये हमारा प्रैक्टिकल आस्की कोड का है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? राइट ए प्रोग्राम दैट जनरेट्स कैरेक्टर्स करॉस्पॉन्डिंग टू आस्की कोड फ्रॉम 32 टू 127। अब हमें ये पता होना चाहिए आस्की किसकी शॉर्ट फॉर्म है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जाहिर सी बात है, जो आपकी ये डिजिटल ट्रांसमिशन होती है वो जीरो और वंस में होती है। तो इनके कंपेटेबल ए बी सी डी जो आप जनरेट करते हैं, ये आपस में कंप्यूटर और इंसान के दरमियान जो इंटरचेंज होता है लैंग्वेज का, इसके लिए जो कोड्स इस्तेमाल होते हैं उनमें से एक आस्की कोड भी है। आजकल वैसे यूनिकोड इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये आस्की कोड के हवाले से अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसमें क्योंकि 32 से पहले वाले रिजर्व कैरेक्टर्स होते हैं, 32 के बाद ये सब शुरू होते हैं, जिसमें ए बी सी डी 1 2 3 4 और पंक्चुएटिंग कैरेक्टर्स भी आते हैं। तो लिहाजा हमने इसको 32 से 127 तक जनरेट करना है। किसी भी लूप से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें पहले क्या है? पहले हम ये इंक्लूड करेंगे एस टी डी आई डॉट एच। उसके बाद फाइल इंक्लूड करेंगे कॉन आई डॉट एच। इसके बाद मेन फंक्शन को लिखेंगे इंट मेन ब्रैकेट में void। और जैसे मैंने पहले बताया था, इसको आप दूसरी वीडियोस में जैसे मैं बता चुका हूँ कि इसको आप मुख्तलिफ तरीकों से दे सकते हैं। इंट मेन और ब्रैकेट खाली भी छोड़ सकते हैं, मेन लिखकर ब्रैकेट खाली छोड़ सकते हैं, void मेन void भी लिख सकते हैं। इंट मेन, अगर मेन के अंदर कोई फंक्शन डालना हो, कोई वैल्यू डालनी हो इंटीजर टाइप की, तो इंट भी लिख सकते हैं, यानी इंट मेन भी लिख सकते हैं। बहरहाल इसमें बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी मेन की बॉडी इसके बाद स्टार्ट होती है। उसके बाद आस्की कोड्स को क्योंकि आपने जनरेट करना है, तो लिहाजा आप इंट आस्की कोड देंगे। इसकी जगह आप अपना नाम भी दे सकते हैं, वेरिएबल की जगह आप कुछ और भी देख सकते हैं, खाली कोड भी दे सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी होती है। 32 करेक्टर्स का आप अल्फ़ाबेट और डिजिट पर मबनी कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन पहला जो होगा वो डिजिट नहीं हो सकता, पहला हमेशा अल्फ़ाबेट ही होगा। यानी आस्की कोड 127 भी आप दे सकते थे, लेकिन बहरहाल अभी हमने ये दिया हुआ है, तो लिहाजा हम इसी को कैरी ऑन करेंगे। फिर आप लूप चला रहे हैं, कहाँ से? 32 से चला रहे हैं, और कहाँ तक चला रहे हैं? 127 तक चला रहे हैं, और इसमें एक का इजाफा कर रहे हैं। और उसके बाद इसकी आपने बॉडी डिफाइन की लाइन नंबर 15 पे। लाइन नंबर 16 पे स्टेटमेंट है जिसके जरिए से इसका कोड भी डिस्प्ले होगा और इसका करेक्टर भी डिस्प्ले होगा। परसेंट सी अगर आप देंगे तो करेक्टर वैल्यू उसकी डिस्प्ले करेगा, और परसेंट डी अगर देंगे तो उसकी डेसिमल वैल्यू डिस्प्ले करेगा। वो जो बाइनरी ट्रांसमिशन होती है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट जो है वो आपको डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। तो लिहाजा दोनों जगहों पे आपने आस्की कोड कॉमा डाल के आस्की कोड लिखना है। पहले आस्की कोड से उसकी करेक्टर वैल्यू डिस्प्ले होगी, ये यानी इस परसेंट सी की जगह जो है वो पहला आस्की कोड डिस्प्ले होगा, और इस परसेंट डी की जगह जो है ये जो आस्की कोड लिखा हुआ है इसकी डेसिमल वैल्यू होगी। यानी चीज़ एक ही है, लेकिन आपको दो अलग अलग शक्लों में नजर आएगी। क्यों? क्योंकि आपने परसेंट स्पेसिफायर परसेंट सी लगाया है और परसेंट स्पेसिफायर परसेंट डी लगाया है। इसके बाद ये आपका जो है लूप एंड हो जाएगा, और लूप एंड के साथ क्योंकि आप अपना टास्क अचीव कर चुके हैं, ये एंड ऑफ बॉडी ऑफ मेन फंक्शन भी हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन किया, तो आप ये देखें, ये एकदम से इतने सारे कोड जो है होकर गायब भी हो गए, ऊपर चले गए स्क्रीन के। क्योंकि स्क्रीन में जो गुंजाइश होती है इतनी की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती, तो लिहाजा जो बाकी थे वो स्किप हो गए, ओवर राइट हो गए। ई एफ जी एच से लेके आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बाकी तो डिस्प्ले कर रहा है, इसके ऊपर वाले डिस्प्ले नहीं कर रहा। उसके बाद ये पंक्चुएटिंग कैरेक्टर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आपके 127 तक आ गए। अब इसको अगर आप चाहते हैं कि रोक कर देंगे, तो उसको हम ज़रा दूसरे तरीके से देख लेते हैं। इसमें नक्शो निगारी कर लेते हैं थोड़ी सी। ये आप देख सकते हैं, यही वो वही प्रोग्राम है, लेकिन इसमें हमने एक तो ये इजाफा कर दिया इस लाइन का, लाइन नंबर 13 का, जिसमें हमने सी एल एस डाल दिया। फिर वो नक्शो निगारी खूबसूरती के लिए ये लाइन का इजाफा कर दिया, 3 लाइन होगा। इसके अलावा ब्रेक लगाने के लिए हमने ये इफ की स्टेटमेंट लगा दी है। ये क्यों लगाई है? ये इस वजह से लगाई है कि 24 जो करेक्टर्स होंगे उसको डिस्प्ले करने के बाद जो है ये मैसेज क्या करेगा? प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। और जब तक आप कोई बटन नहीं प्रेस करेंगे आगे के करेक्टर्स नहीं दिखाएगा। यानी ये सिचुएशन जो अभी आपको प्रॉब्लम फेस आई थी कि ऊपर के करेक्टर्स नजर नहीं आ रहे थे, अब वो ये आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इसको हम चला के देखते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ये देखिए, हमने प्रोग्राम को चलाया और देखिए इसने यहाँ पे जो है वो 48 तक दिखाया, 32 से 48 तक दिखाया। तो ये देखें, उसके बाद ये मैसेज भी आ गया, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब आपने बटन किया, अब देखिए 49 से ऑनवर्ड अब आपको दिखा रहा है ये 72 तक आपने इसको दिखा दिया। और फिर ये मैसेज आ रहा है क्या? प्रेस एनी टू कंटिन्यू। वो जो इफ की स्टेटमेंट लगाई है उसकी वजह से आपको ये फायदा हो रहा है कि आपको ब्रेक्स में सारे के सारे आस्की कोड्स और उनकी वैल्यू नजर आ रही है। कोड ये है, वैल्यू ये है। कोड ये है, वैल्यू ये। जे का जो आस्की कोड होता है वो 74 होता है,
के का जो है 75 होता है, और इसी तरीके से ऑनवर्ड्स यही होता है। उसके बाद स्मॉल ए का अगर आप देखेंगे तो 97 होता है, और इसी तरीके से सारे। तो ये आपका आस्की कोड का प्रोग्राम था। इसमें जो नई चीज़ मैंने बड़े वाले प्रोग्राम में दिखाई वो आपको ये थी। अगर आपने सिंपल बनाना हो तो ये आपका प्रोग्राम है, इतना सा प्रोग्राम है। मेन से शुरू होता है और यहाँ से ख़त्म होता है। और इसमें एक चीज़ ये भी है ख़ास कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें मैंने मेन जो दिया था ये बड़े वाले प्रोग्राम में, ये इसमें मैंने ना इंट लगाया था ना वॉइड लगाया था, लेकिन ये फिर भी प्रोग्राम चला। और मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से चला। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका इस तरीके से मेन आपने लगा दिया तो ये प्रोग्राम चल गया। तो आई होप कि आपको मेन भी इस दफ़ा क्लियर हो गया होगा कि मेन को आप मुख्तलिफ तरीकों से दे सकते हैं। और अगर आप इंट मेन वॉइड भी लिख देते तो भी चल जाता, इंट मेन और ब्रैकेट लिख देते खाली तो भी चल जाता। तो असल चीज़ अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपको प्रोग्राम को करने में कोई भी दुश्वारी या मुश्किल नहीं होती। तो ये आपका प्रोग्राम था। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।